हेलो स्टूडेंट, पिछली शॉर्ट में मैंने आपको ये जेम्स बताए थे। जेम्स में से मैंने ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन बताया था। आज मैं सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, सेल्फ रिलायंस रेफर्स टू अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। अगर मैं इजी वे में बात कहूँ तो सेल्फ रिलायंस मतलब कि बाहर हमें इम्पोर्ट नहीं करना, ना बाहर से मंगाना। हमें जो हम अपने देश में चीज़ें या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने देश तक ही रखना, ना बाहर से एक्सपोर्ट करना, ना बाहर से इम्पोर्ट करना। In other words, self-reliance means to achieve development by using domestic resources. अब देखिए, इसके भी है ना पॉलिसीज़ है। जो रीज़न है वो देखिए, नंबर 1 है टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। जो हम फॉरेन में डिपेंडेंस थे फॉरेन कंट्रियों पे, वो है ना कम हो गई थी। नेक्स्ट है आपका टू एलिमिनेट फॉरेन इंटरफेरेंस। और जो फॉरेन कंट्री हमारी इंडिया में इंटरफेयर कर रही थी वो भी सब खत्म हो गया था। ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे थे, हम इसके अंडर में खुद ही बना रहे थे और खुद ही बेच रहे थे और अपने देश में ही बेच रहे थे, इसका मतलब है। नेक्स्ट है आपका इक्विटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। इक्विटी का मतलब है एक सोसाइटी में जितने भी सेक्शन हैं, अमीर हो, गरीब हो, या फिर कास्ट वाइज कोई भी लोअर कास्ट हो या फिर अपर कास्ट हो, सबको बराबर का अधिकार मिलना, हिस्सा मिलना। सबको जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक सबको पूरा मिलना। मेन बेसिक चीज़ें इक्विटी का मतलब क्या था, फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग एक्सेट्रा। ये पूरी कंट्री के सारे सिटीजन्स को मिले, कोई भी इनसे वंचित ना रह जाए। ठीक है ना, ये सबको मिलना, जिससे कि हमारे क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। ठीक है ना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। इनकम वगैरह में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो इनकम, वेल्थ में वो डिफरेंस क्लासेस में वो कम हो। ठीक है, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग डिफरेंट क्लासेस। इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो एंड मिनिमाइज रीजनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें थी जिसमें